एवरीवन। तो मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का ट्रिक। तो जेईई मेंस में कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ देते हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया होता है और आपका इनिशियल रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया रहता है। तो इसको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम लगाने का ज़रूरत नहीं है। आप इसको बस ट्रिक से सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और आपका इस ईयर जनवरी में 2024 में भी आपका एक क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक शिफ्ट 1 में पूछा है आपका क्वेश्चन, जो आपके ट्रिक से हो सकते थे, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चंस थे वो। एंड में आपको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊंगी कि आपको इसको अप्लाई करना कैसे है। आगे भी इस तरह के ट्रिक्स वाले वीडियोस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिल्कुल सिंपल साधारण शब्दों में। तो सम ऑफ पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है। तो इसके जितने भी पावर होते हैं उनका समेशन जो होता है वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इसके पावर का जो समेशन है वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। आपका ए प्लस बी ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट स्पेसीज है, कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इनका ही जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो किस इस तरह से होता है। और इस पे जो पावर आते हैं वो एक्सपेरिमेंटली आपका फाइंड किया जाता है, वो पावर होते हैं ये। तो इनका जो सम हुआ वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ। लाइक अगर आपका ये एक्स और वाई, एक्स आपका ज़ीरो है एंड वाई भी अगर आपका ज़ीरो है, ठीक है, तो आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो ही हो जाएगा। तो ये आपका होगा ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर एक्स आपका वन है एंड वाई अगर आपका ज़ीरो है या वाइस वर्सा, तो फिर आपका दोनों का ऐड का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो फिर ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। उसी तरह अगर एक्स इज इक्वल्स टू वन एंड वाई इज ऑल्सो इक्वल्स टू वन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समेशन इसका हो जाएगा टू। तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके। तो अगर आपका लाइक ज़ीरो है तो ये एक्सप्रेशन फिर इस तरह से होगा। और अगर ये आपका एक कोई वन है तो वन हो जाएगा, बी आपका ज़ीरो हो जाएगा। दोनों ही है तो ऐसा एक्सप्रेशन होगा। और अगर आपका टू है तो वन प्लस वन इक्वल्स टू टू हो गया, ठीक है। और थ्री है तो टू प्लस वन या जिसका भी रहे, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल शॉर्ट में हो गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया हम ट्रिक पे बात करेंगे, तो इसके बाद देखते हैं ट्रिक। तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आपका क्या है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें कि आपका जो फर्स्ट है वो आपका क्या है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है। चेंज है, जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है वैल्यू, उसके समझाने के लिए नंबर्स दिया हुआ है जिसको भी मैं बताने वाली हूँ। फिर है रेट पे क्या इफेक्ट होता है जब आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो फिर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आपका डबल हो जा रहा है तो आपका रेट भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो फिर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ए आपका कोई रिएक्टेंट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर इनिशियली जो भी था वो आपका ट्रिपल हो जा रहा है, ठीक है, थर्ड का मतलब है ट्रिपल हो जा रहा है, थ्री टाइम्स हो जा रहा है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल हो जा रहा है। तो फिर आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो टू टाइम्स हो, थ्री टाइम्स हो, फोर टाइम्स हो, जितने भी टाइम्स हो या एन टाइम्स हो जाए, तो फिर आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी एन टाइम्स हो जाएगा। जिस तरह से चेंज आपका रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में हो रहा है, सेम चेंज अगर आपका रेट में भी हो रहा है, ठीक है, सेम हो रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन पे। तो एक कंडीशन तो आपका ये हो गया, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर टू टाइम्स हो जाए, डबल कर दिया जाए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया जो भी था, और फिर आपका रेट का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका डबल करने पे क्या हो जाएगा, फोर टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है, तो फिर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक बार और समझो, अगर आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन थ्री टाइम्स हो जा रहा है तो फिर आपका रेट क्या हो जा रहा है, रेट नाइन टाइम्स हो जा रहा है। ओके, थ्री से नाइन हो जा रहा है, तो मतलब कितना हो जा रहा है आपका, थ्री का पावर टू कर दोगे अगर तो नाइन आ जाता है, थ्री इंटू थ्री इक्वल्स टू नाइन, ठीक है। उसी तरह अगर फोर टाइम्स आ जा रहा है तो सिक्सटीन हो जा रहा है, यानी कि फोर इंटू फोर कर दोगे तो सिक्सटीन आता है। यानी कि जितने भी टाइम्स कर रहे हो ना उसका स्क्वायर का वैल्यू आपका रेट हो जा रहा है। ओके, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका सेकेंड ऑर्डर हो रहा है। क्योंकि आप देखो इसको, लास्ट वाले को याद रखो,
n टाइम्स कर रहे हो तो n स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। और फर्स्ट में क्या था, n टाइम्स कर रहे हो तो n मिल रहा है, सेकेंड में है n टाइम्स कर रहे हो तो n स्क्वायर मिल रहा है, तो वो आपका सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरी कंडीशन पे। तो अगर 2 टाइम्स कर रहे हो तो फिर यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 8 टाइम्स मिल रहा है। 3 टाइम्स कर रहे हो तो फिर 27 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, 3 का पावर आप 3 कर दे रहे हो तो आपको 27 मिलता है। 2 का पावर 3 कर दे रहे हो तो फिर आपको क्या मिलता है, 8 मिल जाता है। तो ऐसा होने पे आप जब पावर 3 का वैल्यू आ जा रहा है तो आपका थर्ड ऑर्डर हो जा रहा है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जा रहा है या ट्रिपल हो जा रहा है या 4 टाइम्स कर रहे हो आप या n टाइम्स तक कर रहे हो, लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज, चाहे आप ये जो भी कॉन्सेंट्रेशन आप रिएक्टेंट का चेंज कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑर्डर हो जाएगा। अब जो ये चार्ट है, आप थोड़ा सा बैक करके इस चार्ट को पूरा लिख लो या आप नोट बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसको और शॉर्ट में लिखें तो आपका क्या हो गया, 4 ऑर्डर पे आपको ध्यान देना है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑर्डर में n से आपको n मिलता है, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है। ये क्या है, आपका रेट है। तो फिर आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। जब आप n टाइम्स कर रहे हो और आपको n स्क्वायर मिल रहा है रेट, तो आपका क्या हो जा रहा है, सेकेंड ऑर्डर। जब आप n टाइम्स रिएक्टेंट को कर रहे हो तो अगर आपका n क्यूब मिल जा रहा है तो आपका क्या हो जा रहा है, थर्ड ऑर्डर। जब आप n टाइम्स कर रहे हो नो चेंज हो रहा, तब आपका क्या हो जा रहा है, ज़ीरो ऑर्डर, ठीक है। इतना ही आप अपने शॉर्ट नोट्स में केमिकल कैनेटिक्स वाले में ऐड कर दो, और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, इसको यूज़ करके आप इसको सॉल्व करते हो। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये 2024 का क्वेश्चन है जेई मेंस का, जो आपका 27 जनवरी को पूछा गया है और वो शिफ्ट 1 का है, ठीक है। तो इस पर ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जो कि आपका जेई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेक कर सकते हो या प्लेलिस्ट में भी जा कर के आप खोज सकते हो, जो कि जेई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2024 के। तो वहाँ पे ट्रिक के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको सॉल्व करके बताया है। तो इस क्वेश्चन को नहीं करते, आप वहाँ पर जाकर देख लो। तो अब जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो जेई मेंस 2019 में पूछा गया, डेट भी आपका यहाँ पे मेंशन है, आप चेक कर सकते हो जा करके। तो क्वेश्चन है, पूछ रहा है फॉर द रिएक्शन 2a + b, प्रोडक्ट दे रहा कुछ भी, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ a एंड b बिकम्स डबल। तो जब a एंड b दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स कर दिया जा रहा है, मतलब डबल किया जा रहा है, ठीक है, तब बता रहा है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज फ्रॉम 0.3 टू 2.4। तो फिर जो आपका रेट है वो बढ़ के हो जा रहा है 0.3 से 2.4। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़ो तो उसका जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है, ठीक है, वो सारा चीज़ आप अपने रफ नोट्स पे लिखते चलो, ठीक है, तब ताकि आपको बार बार रिपीट ना करना पड़े और आप फिर उसको सॉल्व कर चुको। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, वो सारा नोट कर लिया करो। उसके बाद आपका बोल रहा है कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली ए इज़ डबल, ठीक है, ये आपका एक कंडीशन बता रहा है। फिर सेकंड कंडीशन आपका दे रहा है कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली ए, सिर्फ ए को अगर आप 2 टाइम्स कर रहे हो तो फिर आपका रेट क्या हो जा रहा है, रेट हो जा रहा है 0.3 m से 0.6 m। फिर आपको बताना है, नीचे 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। जब आपका ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहा है तो रेट को कंपेयर करके देखो। रेट पहले 0.3 था, अब कितना हो गया, 2.4, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स हो गए, इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा 8 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब आपका 8 टाइम्स हो जा रहा है। जब आप 2 टाइम्स चेंज कर रहे हो तो ये 8 टाइम्स चेंज हो जा रहा है, ठीक है। 3 × 8 = 24 होता है। और तो फिर आपका यहाँ पे डबल कर रहे हो तो इतना हो रहा है, तो मतलब 2 का पावर 3 करोगे तो आपको क्या मिल जाता है, 8 मिल जाता है। तो आपको 8 मिल जाता है, तो पावर आपका क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। जितना पावर हो गया वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, आपका थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर उसके बाद जब आप सेकंड कंडीशन पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, सिर्फ ए का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स किया है, तो फिर आपका जो रेट में चेंज हो रहा है वो आपका कितना हो जा रहा है, 3 × 2 = 6 होता है, ठीक है।
तो 0.3 इंटू 2 भी आपका 0.6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, यानी कि जितना आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया गया है, डबल किया गया, तो आपका रेट भी डबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सेम ही रह गया ना, चेंज आपका सेम रह गया। तो फिर ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब देखो स्टेटमेंट देखना है आपको। ठीक है, बी का आपको पता नहीं है, आपको पहला स्टेटमेंट देखना है। द होल रिएक्शन इज फोर्थ ऑर्डर, द होल रिएक्शन इज फोर्थ ऑर्डर। तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ए और बी 2 टाइम्स कर रहा है, तो आपका ओवरऑल थर्ड ऑर्डर आ रहा है। तो होल रिएक्शन के पास आपका क्या है, थर्ड ऑर्डर आया। ठीक है, फिर है सेकेंड स्टेटमेंट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 1। ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में 1 है, बी, चलो बी का आपने निकाला नहीं है, बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 2, तो ये भी नहीं निकाला। तो ए का देखो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2। ठीक है, तो नहीं, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट आया, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये भी हो गया। तो अब आपको बी का निकालना होगा, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो जब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपका, वो आपका, इसको मान लो कि इसका एक्स है और इसका वाई है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई आपका 3 आ रहा है, और एक्स, ए का आपका एक्स था, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, 2 हो गया ना। ठीक है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, 2 स्टेटमेंट था, तो एक आपका ओवरऑल निकल जाएगा ट्रिक से, एक आपका सिंगल, तो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल देना था। बट जो क्वेश्चन आपका इस ईयर पूछा गया है, ये आपका सिंपल था, एक ही कंडीशन पे क्वेश्चंस था, और ये आपको सिंपल तरीके से हो जाएगा। इस पर आप ट्राई करना या फिर वीडियो जा करके देख लेना।